केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और लगातार उनकी तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एक वीडियो भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ गिरफ्तारी ग्राफ। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में एक वीडियो भी अब बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए। आइए रुक करते हैं, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, सवाल मेरा आपसे है कि इसके बाद आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम नेता अब एकजुट नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार वो हमलावर है बीजेपी पर, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, अब तो चुनाव में ही जो होना होगा सो होगा। सीधी सी बात यह है कि चुनाव से पहले की गई ये गिरफ्तारी राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद करने की कवायद के अलावा कुछ भी नहीं है। ईडी जो है उसके बारे में चर्चित हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, क्योंकि ईडी अगर ईमानदार होती भ्रष्टाचार के खिलाफ तो अजीत पवार जेल में होते, अशोक चव्हाण जेल में होते, हसन मुशर्रफ जेल में होते, नवाब मलिक जेल में होते, छगन भुजबल जेल में होते, हिमंत बिश्व शर्मा जेल में होते, शुभेंदु अधिकारी जेल में होते, या उनको बुला करके ईडी पूछताछ करती। इसका मतलब कि उसको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। वो राजनीतिक कारणों से राजनीतिक विरोधियों को तंग तबाह करने की कोशिश में जुटा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस ईडी के बारे में ये भी जान लीजिए आप कि उसका सक्सेस समीर सर, क्या यही तथ्य वैलिडेट कर रहे हैं उन तमाम आरोपों को जो विपक्ष लगाता आया है? आतिशी को अभी आपने सुना, जिन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाए और साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव चोर है बीजेपी, और इसीलिए ये ईडी का शिकंजा इन तमाम विपक्षी नेताओं पर बार बार देखने को मिला। देखिए, मुझे लगता है अंजलि जी कि अगर करप्शन किया होगा तो आपको जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के ऊपर जब जांच हुई, 9 बार सम्मन गए, 10 बार सम्मन गए, हेमंत सोरेन सामना नहीं कर रहे थे, गिरफ्तार हुए, कोर्ट से बेल नहीं मिली, आखिरी में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा हेमंत सोरेन को। वहां पर केजरीवाल के ऊपर भी 10 से ज़्यादा 10 सम्मन भेजे गए, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल के अंदर है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके बार बार मनीष सिसोदिया की बेल की एप्लीकेशन खारिज हो रही है। तो क्यों हो रही है? अगर ईडी गलत कार्रवाई करते तो सुप्रीम कोर्ट है, देश में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनको बेल दे देता, ईडी को फटकार लगाता। कल हाई कोर्ट के अंदर जब केजरीवाल ने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि हम ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं, लेकिन हमें आप प्रोटेक्शन दीजिए। हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट में जो ईडी ने दस्तावेज रखे, जो पेपर्स रखे, उससे ये बात मालूम पड़ रही थी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कानूनी तौर पर आमने सामने और आर पार के मूड में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से है, सड़क पर संग्राम को देखते हुए भी आज ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं, मेरी सहयोगी प्रतिमा मौजूद है और साथ ही बीजेपी मुख्यालय से सुमंत लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी से मेरे सहयोगी जीत भाटी हमें अपडेट दे रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के घर से शिवांग मेरे सहयोगी और ईडी दफ्तर से जिस तरीके से एक्सक्लूसिव सोर्सेज हवाले से TV9 भारतवर्ष आपको ये खबरें दिखा रहा है। जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब शुरू हो गए।